फ्री के नाम पर किस तरह से लूट हो रही है, इन विषयों को लेकर के आज हम प्रेस वार्ता में अपने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी, लोकप्रिय सांसद रमेश बिदोड़ी और हमारे साथी विक्रम मित्तल जी मौजूद हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करें। साउथ दिल्ली से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश बिदोड़ी जी, पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता श्री विक्रम मित्तल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली सरकार ने चोर दरवाजे से दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाई हैं और सरकार की ओर से और बिजली की कंपनियों की ओर से इसकी जानकारी मीडिया को और दिल्ली के लोगों को नहीं दी गई। बीएसईएस ने यमुना के क्षेत्र में 6% पीपीएसी बढ़ाया है, पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट, और बीएसईएस राजधानी ने 4% बढ़ोतरी की है और टाटा पावर ने 2% बढ़ोतरी की है। सर्दियों में बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदती हैं तो बिजली उपभोक्ताओं को कोई राहत बिजली कंपनियों की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दी जाती है। आज मैं अरविंद केजरीवाल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पूरे देश में जो वो झूठ बोलते हैं कि उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली दे रही है, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलना बंद करो। केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो दिल्ली में बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है वह दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से ली जाती है। बिजली कर्मियों को और अधिकारियों को 400 यूनिट से 500 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। यह भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से यह पैसा निकाला जाता है। अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दें। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को, जिनके घर में घरेलू मीटर है, उनको 8 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है और जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 14 रुपए से लेकर 18 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है। जिनके पास घरेलू मीटर है उनको फिक्स चार्ज 125 रुपए पर किलोवाट पर मंथ देना पड़ता है और जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 270 रुपए पर किलोवाट पर मंथ देना पड़ता है। हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतना फिक्स चार्ज बिजली उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाता है। पहले ये फिक्स चार्ज 30 रुपए से लेकर 50 रुपया होता था और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसको 125 रुपए पर किलोवाट पर मंथ से लेकर 270 रुपए पर किलोवाट पर मंथ तक बढ़ाया है। अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें।
एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ना तो हाउस में कुछ रिप्लाई करते हैं, ना चर्चा करवाते हैं, लेकिन मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा दिल्ली में बिजली जो है किन किन क्षेत्रों में चोरी की जाती है उसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहता हूं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां 80% तक बिजली चोरी हो रही है। ओखला, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, सीलमपुर, मटिया महल और आपका बल्ली मारान, इन क्षेत्रों में 80% तक बिजली चोरी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार इस चोरी को रोकने के लिए क्या कर रही है? जब इन बिजली कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, तो बिजली कंपनियों ने यह कमिटमेंट की थी कि हम बिजली की चोरी को कम करके हम बिजली की दरों में कमी लाएंगे। यदि इन क्षेत्रों में जो बिजली चोरी हो रही है यदि उसको कम कर दिया जाए तो बिजली के रेट दिल्ली में कम हो सकते हैं, बिजली के उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई जा सकती है। इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करता हूं कि जो 6% तक उन्होंने ये जो पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट बढ़ाई है इसको वापस लें, और चोर दरवाजे से बढ़ाई है उनको दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और जो वो बार बार ये कहते हैं कि हमने पिछले 6-7 सालों में बिजली के दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो मैंने बताया है कि दिल्ली की बिजली के दरों में वो निरंतर बढ़ोतरी करते रहे हैं और लगातार झूठ भी बोलते रहे हैं। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामवीर सिंह बिदोड़ी जी। मैं अनुरोध करूंगा लोकप्रिय सांसद रमेश बिदोड़ी जी से कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। रमेश बिदोड़ी जी। सम्मान के योग्य दिल्ली में दिल्ली के लोगों की आवाज़ को विधानसभा में बहरी गूंगी केजरीवाल सरकार के सामने उठाते रहते हैं, लेकिन वह अहंकार में डूबे हुए हैं। लेकिन अपने कर्तव्य का जो ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर बिदोड़ी जी, मीडिया के हमारे प्रभारी भाई हरिहर जी, विक्रम जी, सभी सम्मान के योग्य उपस्थित पत्रकार बंधुवर मित्रों, अभी रामवीर जी ने आपके सामने उनकी कुछ ऐसी खूबियां केजरीवाल की गिनवाई जिनके कारण से दिल्ली के लोगों को बड़ी चतुराई से वो भाषण देकर लुटवा रहा है। अभी जो कहा कि 6% हम पीपीए कॉस्ट के रूप में कीमत बढ़ा रहे हैं, मित्रों सबसे पहली बात तो वो जो भाषण देने के लिए देश को गुमराह करने के लिए कहता है कि दिल्ली में सबसे कम बिजली रेट है। आप गूगल पर जाकर टैरिफ देखिए और राज्यों के बनस्पत इन्होंने केवल 30, 40, 50 पैसे का अंतर डाला हुआ है अपने भाषण के लिए, लेकिन दिल्ली के किसानों को कॉमर्शियल रेट पर बिजली दी जाती है और देश में जो 80% अन्नदाता किसान है वहां पर उनको बिजली मुफ्त दी जाती है। और राज्यों में तो वो जो बिजली मुफ्त दी जाती है उसके माध्यम से केवल 40 वो मुफ्त बिजली देकर भी केजरीवाल से 30 या 40, 50 पैसे बिजली महंगी है। और राज्यों में ये चतुराई जो कहता है ना, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे पढ़ा लिखा होकर कम पढ़े लिखे लोग, सीधे साधे भोले भाले लोगों को कैसे गुमराह करके बेवकूफ बनाने की मेरे पे अंदर कला है, वो इनडायरेक्ट वे में ये कहता है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने अखबारों ने भी लिख दिया 4%, 2%, उन्होंने भी कहा हमने 6% लिख दिया। एक चतुराई जैसे कहा ना, पिछले दरवाजे से इन्होंने एक घिनौना कार्य किया है। दिल्ली के अंदर बिजली के अंदर 4 कंपोनेंट हैं। इन्होंने चतुराई के कारण से चारों कंपोनेंट के अंदर अलग अलग 6% बिजली के रेट बढ़ा दिए
वो अगर 4% 2% कहेंगे 12% बढ़ गए। ये दिल्ली के भोले भाले लोगों को समझ में नहीं आएगा। इन्होंने पहले जो एनर्जी चार्जेस है, एनर्जी कंजम्पशन है, उस पे 6% इन्होंने ये पीपीए कॉस्ट बढ़ा दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसका जो डिफरेंस है एनर्जी चार्जेस का, उस डिफरेंस में जो एनर्जी चार्ज 200 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट है और 200 यूनिट के बाद 4.5 रुपए प्रति यूनिट कर दिए है। इन्होंने उस 450 रुपए प्रति यूनिट करने वाले के बीच के जो डिफरेंस है उसके ऊपर भी 6% बढ़ा दिया। इसी प्रकार से जो बिजली बाहर से खरीदी जाती है, उस खरीदी गई बिजली के अंदर जो जितने की बिजली खरीदी है और खरीदने के बाद जितने की बेची जा रही है, तो बिजली हमेशा सब्सिडाइज पूरा देश में खरीदी जाती है। डोमेस्टिक वेज पर डोमेस्टिक रेट के घरों के अंदर वो सब्सिडाइज बिजली दी जाती है। बिजली अगर खरीदी जा रही है 7 रुपए यूनिट और बेची जा रही है कंज्यूमर को 5 रुपए यूनिट, तो जो उसका 200 यूनिट का डिफरेंसेस है उसके ऊपर भी 6% बढ़ा दिया। तो ये 6% बढ़ाकर वो 2% तो कम कर दिया, 6 की जगह 4 कह दिया, टाटा को 2 कर दिया। लेकिन हम लोगों को, जो दिल्ली के लोग हैं, उनकी जेब से डबल 12% पैसा लूटा जाएगा। ये आप क्लियर क्यों नहीं करिए? कंपोनेंट 4 हैं दिल्ली के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के, तो चारों का बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करिए। और उसके लिए मैं सीधा साधा एग्जांपल देता हूं। आप 2021 का जुलाई का बिल उठाइए, 2021 का, पिछले साल का। उस बिल में देखना आप, अगर आपका यूनिट 500 यूनिट आपने बिजली कंज्यूम की है, तो वो बिल आपका 4,470 रुपए के करीब आएगा। और जुलाई 2022 का जब बिल देखेंगे और किसी ने बिजली कंज्यूम की है अगर 400-450 500 यूनिट, तो उसका बिल आएगा 5,570 रुपए का। 6% के हिसाब से तो 4,000 पर बढ़ना चाहिए 240 रुपए, लेकिन वो बढ़कर आ रहा है 550 रुपए। तो 6% नहीं बढ़ा रहा। चतुराई देखिए उस व्यक्ति की। जो व्यक्ति कहता था मैं बिजली में फ्री में बिजली दूंगा, ये कहा था, अभी दिल्ली के लोगों को लूटेगा 3 साल। लूटने के बाद जब दिल्ली का चुनाव आएगा, फिर कहेगा मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर देता हूं। हमारे पैसे को लूटकर अपनी जेब में भर के कंपनियों से सांठगांठ करके हफ्ता वसूली करने के बाद फिर लोगों को कहेगा मैं तुम्हारी 300 बिजली फ्री कर रहा हूं। ये आज की मेरी बात नोट कर लो। जब चुनाव आएगा, लंका का क्या हाल है और कंट्री का क्या हाल है वो देख रहे हैं। वो बर्बाद करना चाहता है दिल्ली को। इसीलिए मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, 4 कंपोनेंट के आधार पर आप इसका स्पष्टीकरण करिए, कैसे आप उसको 6% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और तुम्हारी जबान थी कि मैं जो चोरी है, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी सरकार है, वो चोरों से मिली हुई है, मैं चोरी को रोककर दिल्ली के लोगों को कंपनसेट करूंगा। 6 विधानसभाओं के नाम लिखवाए, सर तन से जुदा। वो सर तन से जुदा का नारा देने वाले लोगों को कौन समर्थन देते हैं? केजरीवाल साहब, देश कानून से चलेगा। ये दिल्ली के 1-2 करोड़ 2.25 करोड़ कंज्यूमर हैं जो रह रहे हैं, परिवार जो रह रहे हैं दिल्ली के अंदर। वो परिवारों के अंदर अगर चोरी की बिजली 6 विधानसभाओं में 80% की जा रही है, वो खरीद कर वहां पर मुफ्त बांटी जा रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? केजरीवाल साहब ये बताएं। ये डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली वासियों के साथ क्यों किया जा रहा है? तब उनकी हिम्मत बढ़ती है, क्योंकि कहा मैं साइन बाग में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये कहा। और केवल वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से देश की राजधानी में रहने वाले लोगों का शोषण किया जा रहा है केजरीवाल के माध्यम से। ये केजरीवाल साहब इसका जवाब दो। दूसरा, आप नोट करिए, जब कोई चोरी का, थेफ्ट का किसी पे केस बनता है, थेफ्ट में केस बनने के बाद स्पेसिफिक कुछ क्षेत्र में कुछ लोगों को थेफ्ट का जो मुकदमा वो बनाते हैं, बिल बनाते हैं 2 लाख 1.5 लाख, उनको 90% तक उनके नेगोशिएशन करने के बाद बिल भरवाए जा रहे हैं। मैं वो बिल आपके सामने पेश करूंगा कि चोरी का मुकदमा 2 लाख रुपए का FIR दर्ज हुई किसी के ऊपर, और उसके बाद केजरीवाल सरकार ने 2 लाख रुपए को, हम जब शीला जी की सरकार थी, MLA थे, तो कहते थे कंपनियां इसमें 40% तक का रिबेट दे सकती हैं, 50% तक का छूट दे सकती हैं। लेकिन अब एक विशेष
वर्ग के लोगों को वो छूट 90%, 85%, 2 लाख का बिल 20,000 भर दो, मामला रफा दफा हो जाएगा तुम्हारा, तुमको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप स्वच्छ शासन चलाना चाहते हैं, स्वच्छ शासन चलाने के साथ कानून में सबको एक नजर से देखना चाहते हैं केजरीवाल साहब, तो चोरी को बंद करिए। और अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं दूसरे दरवाजे से, तो 4 कंपोनेंट का डिटेल्स में आपका मिनिस्टर आकर बताए। मंत्री तो जेल में है, मुझे लगता है जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, जेल मंत्री भी तुम्हारा ही है, करवा सकता है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन जेल मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए केजरीवाल साहब। आप जो कहते थे देशद्रोही है जो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, तो सत्येंद्र जैन जी कौन सी श्रेणी में है? ईडी अगर केंद्र सरकार के माध्यम से उसको डिटेन करती है, तो अदालत ने किस आधार पर उसको जुडिशरी में भेज दिया? क्या अदालत के अंदर फैक्ट नहीं दे पाए थे आप लोग? तो ये भी एक बात उनके सामने, केजरीवाल साहब के सामने निकल कर आती है, जिसका जवाब केजरीवाल साहब को देना पड़ेगा निश्चित रूप से भाइयों। इसीलिए जो दिल्ली के अंदर औसतन कलेक्शन है एक महीने की, वो 900 से 1000 करोड़ है। जमुना पार एरिया में, क्योंकि कमर्शियल मीटर कम है, कंजेस्टेड एरिया है, सस्ती बिजली कम यूज करने वाले, वहां पर कलेक्शन 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए का है एक महीने का। 900 करोड़ का कलेक्शन एक महीने का, 6% की बजाय 12% ये वृद्धि कर दी, तो 900 के 1200 से जोड़ोगे आप लोग, तो 100 करोड़ रुपए का घोटाला कंपनियों से। रिलायंस कंपनी को यह कहने वाला कि मैं आकर जेल में डाल दूंगा, अब केजरीवाल के वो रिश्तेदार हो गए हैं, केजरीवाल के फूफा जी हो गए हैं, मामा जी हो गए हैं, ये केजरीवाल साहब बता सकते, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी वही है। और उस कंपनी का कलेक्शन 12% बढ़ने के बाद जो 100 करोड़ और बढ़ेगा हर महीना का, उस पैसे का भी कलेक्ट डिफरेंस केजरीवाल साहब आपको बताना पड़ेगा कि दिल्ली का कलेक्शन अभी 900 करोड़ है और ये रेट बढ़ाने के बाद वो कलेक्शन कितना होगा, ये भी दिल्ली आपसे जानना चाहती है केजरीवाल साहब से। इस कलेक्शन के आधार पर जो आप 12% बढ़ा रहे हो, तो उसमें दिल्ली के लोगों को वो पैसा सब्सिडाइज के रूप में कितना आप वापस दिल्ली में बिजली करने में दिल्ली के लोगों को आप देंगे। ये कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कि जो केजरीवाल दुहाई देते हैं महंगाई की, जो केजरीवाल वैसे तो उनके 70 पॉइंटों पे हर पॉइंट में जिस पे जाओगे वही मिलेगा कि पहले क्या बोला था अब क्या बोला है। दिल्ली के भोले भाले लोगों को समझ में नहीं आया कि जो बच्चों की कसम खाता है मैं कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं करूंगा, अभी उसी कांग्रेस को दुहाई दे रहा था पिछले चुनाव में, हम कहकर थक गए कांग्रेस से, हमारे साथ एडजस्टमेंट करके गठबंधन कर लो, ये वही केजरीवाल बोलता था। तो कैरेक्टर तो उन महाशय जी का जैसा है सब जानते हैं, तो आप सबके सामने ये दिल्ली के लोगों की जानकारी में रहे। मीडिया वालों से मेरा, आप सबसे मेरा करबद्ध मेरी प्रार्थना है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पॉलिटिकल लोगों से भी ज्यादा हमारा भी दायित्व बनता है, हम केजरीवाल से इन सवालों का जवाब जरूर मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल? नहीं देखो, ये जो बेसरपैर की बातें हम लोग उठाते हैं ना जी कि बीजेपी पे आरोप, वो कुछ भी कह दे वो आरोपी बन जाए। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली उन्होंने चलानी है। जीएसटी बढ़ाकर केंद्र का बजट 1.5 लाख हजार करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख हजार करोड़ किया जा सकता है। तो केजरीवाल रास्ता बताए ना कि दिल्ली का बजट बढ़ाकर और दिल्ली को विकास के मार्ग पर, जो जीएसटी से 38,000 से बजट 75,000 करोड़ रुपए हो गया, तो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए क्या किया 7 साल में, वो केजरीवाल साहब से पूछिए कि तुमने क्या किया। यू आर द चीफ मिनिस्टर। आप बार बार ये डालोगे कि दिल्ली केंद्र सरकार ने बिजली वहां दे दी, केंद्र ने वहां दे दी, कोयला का दाम बढ़ गया। ये कोयले का दाम कहां बढ़ गया, ये इवेंट बट से चलने वाला नहीं है जी। अब देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में मैक्सिमम बिजली जो इस्तेमाल होती है वो 7,000 मेगावाट तक होती है। आप अरविंद केजरीवाल से ये पूछिए कि भाई आप फिक्स चार्ज जो है ना 7,000 मेगावाट पे लेंगे ना, लेकिन बिजली कंपनियां 24,000 मेगावाट पर फिक्स चार्ज ले रही हैं। इसका जवाब पूछिए, क्या ये भी उनको केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दी है क्या?
जब दिल्ली के अंदर 7,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है मैक्सिमम, तो आप उस पे लीजिए फिक्स चार्ज। पहली बात तो यह कि आपने फिक्स चार्ज 30 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए, 50 रुपए से बढ़ाकर 270 रुपया कर दिया। और दूसरी तरफ आप दिल्ली में केवल 7,000 मेगावाट बिजली लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपको उस पर फिक्स चार्ज लेना चाहिए। आप 24,000 मेगावाट बिजली पर फिक्स चार्ज कैसे ले रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है, ये आप कभी अरविंद केजरीवाल से पूछ के हमको बताइए। और इसमें कितना बड़ा घोटाला है, ये जरूर उनसे आप सवाल करिए। ये मैंने जो, एक मिनट में, ये मैंने जो कहा ना, ये बिल आप भी अपने घर का बिल चेक कर लीजिए, इसमें दोनों पे चार्जेज लगा रखे हैं, एनर्जी चार्जेज, फिक्स चार्जेस। मतलब जो फिक्स चार्ज तुम ले रहे हो उस पर भी बढ़ा दिया आपने 6%, 8%, और जो एनर्जी आप बिजली दे उस पर भी डबल ले लिया, तो वो 4 गुना ले रहा है इस पे जी, 4 टाइम्स। ये बिल है मेरे पास, ठीक है ना जी। कर रहे हैं उनके ऊपर इसका असर नहीं होगा। हालांकि अक्टूबर से सब्सिडी के लिए लोगों को आवेदन करना है। एक तो मेरा प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न दिल्ली के माननीय तो सांसद पंजाब से हो गए राघव चड्ढा साहब, वो पंजाब के अंदर जो उनकी नियुक्ति हुई है, इस पर